अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपकी रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं रमज़ान के लिए बहुत ही अच्छी सी स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, और वो भी इमली की और पुदीने की मज़ेदार सी रमज़ान के लिए स्पेशल चटनी। एक दफ़ा आपने ये इमली और ये पुदीने की चटनी इस्तेमाल कर ली ना, आप यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस होती है। और आप इसे ना दही भल्ले, आप इसके पापड़ी चाट, दही चना चाट, दही चाट, जिसके ऊपर मर्ज़ी डालकर खाएं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और मज़ेदार सी होती है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको बनाना। तो यहाँ पर जी फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक खूबसूरत सा बोल ले लेंगे और उसमें ना हम डाल दी है यहाँ पर जी इमली। इमली यहाँ पर जी मैंने 1.5 कप ले ली है। इमली का ना गुठली वाली इमली ले लेंगे, और ना इमली जो है ना हमने अच्छी वाली लेनी है। तो यहाँ पर जी मैंने साफ़ ना इमली ले ली है। इमली को ना अच्छी तरह से ना इसमें बॉल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जी बॉल में ऐड करने के बाद ना यहाँ पर जी मैं 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी हम यहाँ पर गर्म ऐड करेंगे ताकि जो है ना ये जल्दी से ना पील ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने 1.5 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है, और आधा कप मेरे पास थी इमली। तो यहाँ पर जी इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, नीचे बिठा देंगे, और यहाँ पर जी ये चम्मच को बाहर निकाल के ना इसको अच्छी तरह से ना एक प्लेट दे के ना इसको ढक्कन से कवर करके तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर जी 20 से 30 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर जी ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फूल गई है, कितने से अच्छी तरह से ना अब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अब ये अच्छी तरह से आसानी से जो है ना जल्दी से पील ऑफ हो जाएगी। और यहाँ पर जी हाथ की मदद से आपने काम करना है अब। तो यहाँ पर जी इसको ना हाथ की मदद से ना अच्छी तरह से ना गुठलियों को ना अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जी देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से अलग अलग कर ली हैं गुठलियाँ। इसी तरह से तमाम गुठलियों को ना इसके ना अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने तमाम गुठलियों को अलग से कर लिया है। तो यहाँ पर जी पानी तैयार हो चुका है। साथ ही यहाँ पर जी एक पैन ले लेंगे खूबसूरत सा, और इसमें ना हम डाल देंगे जो हमने पानी किया था इमली का, वो इसमें डाल देंगे छन्नी की मदद से। और छानते हुए यहाँ पर जी पानी डालते जाएंगे, और जो है ना एक स्पैचुला की मदद से ना इसको ना पानी को और जो है गुठलियाँ उसको अलग कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो साफ़ पानी है वो आ जाए। तो यहाँ पर जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो यहाँ पर जी इसको मैंने अच्छी तरह से ना यहाँ पर जी देखें जो है ना गुठलियाँ अलग कर ली हैं। तो ना यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ना साफ़ कर लेंगे छन्नी को, और इसको ना अलग से ना साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर जी साथ यहाँ पर जी पकाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसको स्पैचुला को ना यहाँ पर जी मैंने ना चलाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जी मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया है, ताकि यहाँ पर जी ये थोड़ा देर पक जाए। तो यहाँ पर जी साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून इसमें जो है ना चीनी का ऐड कर दिया, तो साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें गुड़ का ऐड कर दिया है। और ना गुड़ भी ऐड करके ना इसको ना अच्छी तरह से ना स्पैचुला की मदद से ना इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि तमाम चीज़ें आप इसमें मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इमली की चटनी इतनी ज़्यादा मज़े की, इतनी ज़्यादा तीखी और मज़े की, ये खट्टी मीठी बनी थी ना, कि मेरे घर वालों को इमली की चटनी तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो यहाँ पर जी इसको ना स्पैचुला की मदद से ना मैं कितनी कितनी देर तक हिलाती रही, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से ना डिज़ोल्व हो जाए। तो जो है ना चीनी और गुड़, यहाँ पर जी देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर दिया, और साथ ही ना इसको ना हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। यहाँ पर जी मैंने लो फ्लेम पर ना इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पका लिया। और यहाँ पर देखिए ये कितनी थिक हो गई है। इससे भी ज़्यादा थोड़ी सा थिक करेंगे। अभी यहाँ पर जी थोड़ा सा और काम बाकी है। तो यहाँ पर देखिए साथ ही मैंने ना इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, जैसा कि इसमें मैंने ना ज़ीरा जो है ना मैंने ना ज़ीरे को भून लिया था, वो 1/2 टी स्पून वो इसमें ऐड कर दिया। साथ ही मैंने जो है ना रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया 1/2 टी स्पून, और साथ ही रेड चिली फ्लेक्स जो है ना वो भी ऐड कर दिया 1/2 टी स्पून। और यहाँ पर जी इसको ना स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे जो है ना टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुगना होता है, और साथ ही जो है ना खट्टा मीठा सा भी होता है। तो यहाँ पर जिसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। साथ ही यहाँ पर जी इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने ना 1/2 टी स्पून ही इसमें ना नमक ऐड कर दिया है। नमक लास्ट पे ऐड करेंगे, और इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि जो है ना अच्छी तरह से तमाम जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर जी इसका जो हमारी जो है ना तकरीबन डन हो चुकी है जो मज़ेदार से खट्टी मीठी इमली की चटनी। और यहाँ पर जी थोड़ा-सा इसको हमने और कुक कर लिया है, ताकि जो है ना ये और थोड़ी-सी थिक हो जाए। यहाँ पर जी इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी-सी आ गई है हमारे पास। तो यहाँ पर जी ये हो चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से खट्टी-मीठी इमली की चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी थिक और कितनी ज़्यादा मज़े की लग रही है। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद ना आप इसको ना किसी भी कंटेनर में, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप ना इसको तकरीबन ना 1-2 महीने तक ना इसको आराम से ना फ्रीज़र में रख सकते हैं। और यहाँ पर जी आपने ना इसको ना जब भी आपने इसको यूज़ करना है ना, तो ये आपने ना किसी साफ़ चम्मच की मदद से यूज़ करना, ताकि इसकी जो है ना ये जल्दी ख़राब ना हो। और यहाँ पर जी ये देखिए कितनी थिक, कितनी मज़ेदार सी बन चुकी है हमारी चटनी इमली की।
तो यहाँ पर जी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर जी पुदीने की चटनी बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी है। पुदीने की चटनी यहाँ पर जी मैंने थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने हाफ़ जो है ना कप जो है ना वो ले लिया है पुदीने का, और हाफ़ कप यहाँ पर जी मैंने ले लिया है इसमें। इसमें मैंने पुदीना और धनिया दोनों ऐड कर दिए हैं अच्छी तरह से धो के, और साथ ही 2 मिर्ची सब्ज़ वो इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें मैंने ना 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस का ऐड कर दिया है। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी इसी कटोरी में ऐड कर देंगे, और पानी ऐड करने के बाद ना इसमें मैंने ना 1 टेबल स्पून चाट मसाले का ऐड कर दिया था। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें जो है ना नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट बैलेंस करने के लिए। साथ ही यहाँ पर जिसकी जब कंसिस्टेंसी ना थिक करने के लिए मैंने इसमें ना 2 टेबल स्पून इसमें ना दही ऐड कर दिया। दही ऐड करने के बाद ना इसके ऊपर ढक्कन लगाकर ना इसको ना अच्छी तरह से ना ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते हुए ना आपने इसको ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से ना ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर जी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ना कुछ इस तरह की होनी चाहिए, और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सी ना हमारी जो है ना पुदीने की चटनी और यूनिक और मज़ेदार सी बनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस रेसिपी को ना आपने पुदीने की और इमली की चटनी को ना बनाकर सेव भी कर लेना है, और आप ना इसको ना रमज़ान में ना इस्तेमाल करें। हर खाने की ये जान होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी मज़ेदार सी कितनी थिक सी हमारी बन चुकी है ये वाली चटनी भी। और इसको ना आप भी ना किसी भी जो है ना चाट के ऊपर, किसी भी जो है ना दही भल्ले के ऊपर, किसी भी आप जो है ना चना चाट, पापड़ी चाट, हर चाट के ऊपर इसको ना डालकर खा सकते हैं। साथ ही आप ना किसी और जैसा कि चीज़ें जो फ्राई होती हैं उसके साथ भी ना आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये बन चुकी थी हमारी ये पुदीने की चटनी। बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी हमारी ये रेसिपी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक दफ़ा आप ही बनाकर पुदीने और इमली की चटनी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपको ज़रूर पसंद आएगी। दही भल्ले के ऊपर, पापड़ी चाट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर आप इसको डालकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और यूनिक सी रेसिपी थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी किया करें। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।